पता है सर्दियों में ना सबकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है लेयरिंग का ज्यादा हो जाना। और लेयरिंग ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कपड़े पहनने कैसे हैं। उन्हें लगता है कि हमने एक अंदर थर्मल डाल दिया, ऊपर से एक शर्ट पहन ली, उसके ऊपर हाफ स्वेटर पहन ली, फिर हमने जैकेट पहन लिया, फिर मफलर लगा लिया, वो भी उल जुलूल तरीके से, और हम हो गए फैशनेबल। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज लोगों का कॉन्फिडेंस गिराती है, कहीं ना कहीं आपको बांधती है। आप ऐसा फील करते हो कि यू आर नॉट डूइंग एनी फैशन, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। आप एक पावरफुल या फिर फैशनेबल इंसान कभी फील नहीं कर पाते हो। और ये मैक्सिमम लोगों की समस्या है। जिन्हें आता है वो बढ़िया फैशन कर लेते हैं, जैकेट डाल लिया, बढ़िया थर्मल पहन के एक अच्छा टर्टल नेक पहन लिया। उन्हें समझ आता है कि असल में कॉन्फिडेंट दिखना कैसे है, विंटर्स के अगर खासतौर पे बात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कार्फ के बारे में, मफलर के बारे में और टर्टल नेक स्वेटर्स के बारे में, या फिर इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को, अपने फैशन को कैसे बेहतर बनाएं इन विंटर्स। लेट मी स्टार्ट द वीडियो। एग्जांपल के तौर पे आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट जो कि फुल स्लीव है, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट है। इसके साथ अगर मैं ये ब्लैक कलर का ब्लेजर जाता हूँ तो दिखने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासी और बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी। इसमें कोई लेयरिंग का झंझट नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, और आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपने 4 चीजें डाल रखी हैं और आप ऐसे से करे जा रहे हो, एडजस्ट करे जा रहे हो, चल रहे हो तो लग रहा है कि सलमान खान बन गए हो। ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कई जगहों पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो ये वाला फैशन तो आपको नहीं बचाने वाला ठंड से। वहां पे क्या करें? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना टॉवेल यूज करता हूँ। दिस इज माई टॉवेल। इसको हम स्कार्फ मान लेते हैं। जैसे ही मैंने अपने टॉवेल को स्कार्फ की तरह यूज करना स्टार्ट किया, ये कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको पीछे कर दूं तो कहीं ना कहीं ये हुडी का शेप ले लेता है। वो कैसे? आओ बताता हूं। कैन यू सी दिस? पता है इस तरह का फैशन मैं सालों से करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लोग स्कार्फ या फिर मफलर बांधते कैसे हैं? नॉर्मली लपेट लेते हैं, या तो उसकी टोपी बना लेते हैं, या फिर ऐसे गले में चारों तरफ लपेट के बीच में कर लेते हैं। बहुत ज्यादा कर लिया तो वो एक नॉट आता है नीचे से डाल के ऐसे घुमा के। बट कभी भी लोग इस तरह से जनरली स्कार्फ को नहीं रखते हैं जो आपके जैकेट के नीचे थोड़ी सी चली जाए। इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, जिससे आपका कलर कॉम्बिनेशन भी इनहांस होगा और एक कॉन्ट्रास्ट पॉइंट भी बनेगा कि यार आपने कुछ यहाँ डाल रखा है, और वो अट्रैक्टिव भी लगता है। आपने देखा होगा आर्मी पर्सन्स अक्सर यहाँ शर्ट के बीच में एक स्कार्फ लगाते हैं। वो उनके फैशन को इनहांस करता है, वो अट्रैक्टिव लगता है, मैनली लगता है। ये स्कार्फ या फिर मफलर भी इसी तरीके से लगता है। कभी भी मफलर को जनरली मत बांधो, क्योंकि ये तरीके से अगर आपका मफलर प्रॉपरली एक थिक मटेरियल का है तो आपके गले को प्रॉपरली एक कवरिंग देता है, जिससे आप राइडिंग कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपको बस अपने गले के चारों तरफ इसको ऐसे करके और यहाँ से बटन बंद कर लेना है, जिससे आपका पूरा फ्रंटल एरिया भी कवर रहेगा। मेरी माइक में आवाज जा रही कि नहीं? और कहीं ना कहीं आप इसको फैशनेबल तरीके से यूज भी कर पाओगे। गला पूरा कवर रहेगा, यहाँ पे ठंड नहीं लगेगी। इसको थोड़ा ऊपर करोगे और फिर इसके बाद यहाँ पे अगर बटन बंद कर लोगे तो भी आपको कानों में बड़े आराम से एक सेफ्टी मिलेगी। स्कार्फ का इस तरह से यूज करना फैशन और सेफ्टी दोनों को बरकरार रखता है। लेट मी वेयर इट विद माय लेदर जैकेट। वो बहुत ही अच्छा निकल कर आया। ये रही मेरी लेदर रिटेल की लेदर जैकेट, और ये रहा मेरा ब्लू कलर का टॉवेल। इसको हम स्कार्फ मान लेते हैं। हमें जनरली थोड़ा सा टॉवेल को पीछे रख के, मतलब स्कार्फ को पीछे रख के यहाँ पे छोड़ देना है। एरिया थोड़ा कवर करेंगे जिससे कि फ्रंटल एरिया हमारा कवर रहे। एंड उसके बाद मैं अपने स्कार्फ को थोड़ा नीचे रखते हुए अपने जैकेट को इसको यहाँ से कवर करते हुए ढक लूंगा। एक बार मैं शीशे में देख लेता हूँ। ध्यान रहे थोड़ा बाहर निकला हो, जिससे कि एक हुडी शेप भी बने पीछे, जो आपके गर्दन को प्रॉपरली कवर करे। एंड नाउ यू कैन सी एक डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट निकल कर आ रहा है, आपके जैकेट के साथ परफेक्ट लग रहा है। और कहीं ना कहीं जब भी आप बटन को बंद करोगे तो ये आपको एक प्रॉपर सेफ्टी भी देगा। जहां पे ज्यादा ठंड लगती है फ्रंटल एरिया में, इफ यू आर राइडिंग या नॉर्मली भी कहीं जा रहे हो, और आपका गर्दन का एरिया जो बच जाता है, इससे क्या होता है, फैशन भी क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं बढ़िया सेफ्टी भी मिल जाएगी, और ये आपको ज्यादा मैनली भी दिखाता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्कार्फ आते हैं, जैसे कि गुची के आपने देखे होंगे, लुई विटॉन के देखे होंगे, एल्विस यादव को अक्सर पहने हुए देखा होगा, मैंने ज्यादातर वहां देखा। आजकल लड़कियों में भी ये बड़ा स्कार्फ का फैशन क्रिएट हो रहा है। बड़े बड़े स्कार्फ आ रहे हैं, प्रिंटेड स्कार्फ आ रहे हैं, जो कि दिखने में बड़े लग्जरी लगते हैं। और ऐसे स्कार्फ अगर आप यूज करते हो, ऐसे मफलर्स यूज करते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो फैशन है वो लग्जरी की ओर बढ़ेगा और ओल्ड मनी एस्थेटिक में भी बढ़िया वाइब क्रिएट
क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह के स्कार्फ में इन्वेस्टमेंट करो, ये आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, ज्यादा लेयरिंग से बचाता है। बिकॉज एक मैंने ट्रिक देखी थी, इसी स्कार्फ को अगर आप हुडी की तरह यूज करना चाहो, जहां पे आपके जैकेट में हुडी नहीं है, तो ज्यादा पीछे करके आप इसको आराम से रख दोगे, तो पीछे अगर आप ध्यान दोगे तो एक हुडी की शेप बनेगी और ये अच्छा लगता है, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर आप इसे हुडी की तरह प्रॉपर्ली यूज भी करना चाहते हो तो अपने सर को कवर करके यहां से और अंदर अपने जैकेट को बांध लोगे, मतलब चेन बंद कर लोगे, तो ये हुडी की शेप क्रिएट कर देगा। मतलब इमरजेंसी में आपके कान प्रॉपर्ली कवर्ड रहेंगे। ये बड़ी सिंपल ट्रिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई नई ट्रिक भी नहीं है, काफी सालों से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। जिन्हें नहीं पता उनके लिए कुछ नया हो सकता है। मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूं, मैं बात करता हूं कि कैसे विंटर में एक अच्छा स्टाइल क्रिएट करते हुए बिना ज्यादा लेयरिंग किए हुए कॉन्फिडेंट नजर आओ। विंटर में आपके पास एक बढ़िया थर्मल होने के साथ साथ एक बढ़िया ब्लैक फुल टी शर्ट होनी चाहिए। वो टी शर्ट वर्सेटाइल होती है। सबसे अच्छी बात होती है ब्लैक फुल टी शर्ट होने के साथ साथ व्हाइट भी जा सकते हो आप, अपने लेदर जैकेट्स के साथ उसको पेयर कर सकते हो, आप अपने नॉर्मल ब्लेजर्स के साथ पेयर कर सकते हो, इवन आप अपने डबल ब्रेस्टेड ब्लेजर के साथ भी उसे पेयर कर सकते हो। मैंने पेयर करके देखा है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी ही चाहिए। स्निच एक अच्छा ब्रांड है, इनके पास बढ़िया ब्लैक टी शर्ट होती है फुल स्लीव। XNX करके एक ब्रांड है, XXX पता नहीं उसका नाम मैं ले नहीं पाता हूँ, वो भी एक बढ़िया ब्रांड है जहां से आप ब्लैक फुल टी शर्ट ले सकते हो। इवन अगर आपके पास हाफ टी शर्ट भी है तो भी अच्छा है, बिकॉज सम टाइम जब आप हुडीज भी पहनते हो तो फर लगता है और वो फर पूरा चिपक जाता है। तो आपके लेयर के ऊपर, मतलब अंदर आपके पास एक ऐसी टी शर्ट होनी चाहिए जो आपके फर को मैनेज कर सके और उसको आप आराम से झाड़ कर निकाल सको। तो ये बढ़िया चीज हो जाती है। अगर आपके पास ब्लैक फुल टी शर्ट है, नहीं है तो ले लो, है तो बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो गो फॉर अ टर्टल नेक टी शर्ट। टर्टल नेक टी शर्ट भी इसी तरह से काम करती है, ज्यादा लग्जूरियस नजर आती है, गले को कवर करके रखती है, ज्यादा लेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो टर्टल नेक टी शर्ट होनी चाहिए। अगर आप स्वेटर जाना चाहते हो तो आपका मेन कपड़ा है वो लेयरिंग का, मतलब उसके नीचे आप पहनोगे, ऊपर आपको टर्टल नेक स्वेटर ही पहननी है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने ग्रीन कलर की टर्टल नेक पहनी है, मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है। सो इस तरह के वुलन टी शर्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप वुलन टी शर्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, पतले टर्टल नेक में भी जा सकते हो, जिनका मटेरियल बहुत पतला होता है, वो लेयरिंग में बड़े काम आते हैं, ज्यादा गर्मी नहीं देते हैं। तो सम टाइम आप उनको डायरेक्टली भी पहन सकते हो विद अ चेन, विद अ ज्वेलरी, या फिर आप उनको अपने जैकेट या फिर ब्लेजर के साथ भी बड़े आराम से पेयर कर सकते हो और बड़े वर्सेटाइल हो। ये कुछ ऐसे एसेसरीज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विंटर्स में। जनरली मैंने शाहरुख खान को एक तरीके का फैशन करते हुए देखा है विंटर्स में। अगर उनकी मूवीज देखो, या फिर मुझे याद है जब तक है जान में एक गाना था इश्क शवा ऐसे करके, और वो कटरीना के साथ बाहर एक ग्रुप में डांस कर रहे होते, उन्होंने एक जैकेट पहन रखी होती उस वक्त में, और वो स्टाइल जब मैंने देखा तो मुझे लेयरिंग का ना एक बहुत ही अलग आइडिया आया। तब से मैं जैकेट के ऊपर जैकेट पहनने की लेयरिंग करता आ रहा हूं और ये लेयरिंग मुझे बड़ी पसंद आती है। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक बी यंग की जैकेट है, इसमें चेन लगी हुई है। अगर इस जैकेट के साथ आप जैकेट को पेयर करो तो कैसा लगेगा, लेट मी शो यू। आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट इनसाइड एंड विद दैट बी यंग की ये जैकेट जो चेक वाली है, और उसके साथ साथ बिकॉज ये कॉलर भी है तो सिमिलर वाइब भी देगा। ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की जैकेट पहन ली जो कि हमारी लेदर रिटेल की तरफ से आ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ज्यादा लेयरिंग नहीं करी है, बस मैंने 3 कपड़े पहने। एक टी शर्ट है अंदर, उसके ऊपर शर्ट है, जैकेट है बेसिकली, एंड उसके ऊपर हमारी जैकेट हो गई है। अब अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो जैकेट है वो जैकेट के साथ में है, दोनों कंबाइंड है, बस बाहर का हिस्सा निकला हुआ है। लेट मी सी इन मिरर ऑल्सो, परफेक्ट। And now you can see how beautiful this combination is looking. एंड अगर आप मुझसे कहोगे कि शिवाय हम कोई नॉर्मल शर्ट क्यों ना पहन ले, जैकेट ही तो है, वैसा ही वाइब आ रहा है बटन बंद करके मस्त, लेकिन मैं अगर सच कहूं तो वो वाइब क्रिएट नहीं होगी शर्ट के साथ, बिकॉज शर्ट में बटन्स होते हैं, वो बटन्स फिर आने के बाद आप वही देसी लुक आएगा। तो जैकेट में चेन होता है, जैकेट में चेन होने के साथ ये अच्छी बात हो जाती है कि एक फॉल क्रिएट होता है प्लेन, जहां पे बटन्स नहीं नजर आ रहे होते हैं, और वो आपके जैकेट के साथ मैच करेगा। इसलिए मैं शर्ट रिकमेंड नहीं करता, बटन वाली कोई चीज रिकमेंड नहीं करता, ओनली जैकेट विद अ चेन मैं रिकमेंड कर सकता हूं विद दिस काइंड ऑफ फैशन। और अगर आपके जैकेट का अलग अलग स्टाइल है तो आपका जो बोरिंग लेदर जैकेट है, जो ब्लैक ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, तो अलग अलग कलर्स ये सेंटर में आने से ना दोनों साइड में वो डिफरेंट ही लुक आता है। विद दैट यू कैन ट्राई अ स्कार्फ, आप स्कार्फ भी ट्राई कर सकते हो, बट
मैं स्कार्फ इसके ऊपर प्रेफर नहीं करूंगा। ये फैशन एक बढ़िया लेयरिंग फैशन हो सकता है अगर मेरी मानोगे तो। बाकी ये एक स्टाइल है जो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेके ही मैंने बनाया है। शाहरुख खान का वो स्टाइल देखा था, तब से मुझे लगा था यार इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। मैं तो कई बार डिफरेंट दो दो तरह की जैकेट्स एक साथ पहन के वो डिफरेंट ही स्टाइल बना लेता हूं। तो ये भी एक अच्छा फैशन है लेयरिंग का, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको बहुत हैवी नहीं लगेगा एंड आप स्टाइलिश भी नजर आओगे कि लोग आपको जरूर देखेंगे कि यार ये कुछ अलग पहन कर। समझ गए? देखो, ठंड में कॉन्फिडेंस का एक ही सिंपल सा फंडा है, कम लेयरिंग करो, परफेक्ट पहनो एंड गुड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो। बिकॉज देखो, गर्मियों में तो चलो कुछ भी पहन लो, और ठंडी का आपका कपड़ा उसकी क्वालिटी तगड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है, तगड़ी नहीं है, क्वालिटी में थोड़ा सा आपने कॉम्प्रोमाइज करा, प्रीमियमनेस से कॉम्प्रोमाइज करा, पैसे खर्चे नहीं करे, तो फिर आप वही लोकल सोकल पहनोगे, फिर आपको ज्यादा लेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जनरली जो ओके वाले जैकेट्स आते हैं जो आपको 1000 के अंदर मिल जाएंगे, वो आपकी ठंड नहीं दूर करते, वो फैशन सही कर देंगे। चलो ठीक है, एक तौर पे फैशन सही हो गया, बट कुछ टाइम बाद वो खराब भी हो जाएंगे और उनका फैशन भी खराब हो जाएगा और उनसे ठंड भी नहीं बचेगी, मतलब आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी। अब देखो, ये लेदर रिटेल का जैकेट है, 1-1.5 साल हो गया पहनते पहनते, बहुत ही तगड़ी क्वालिटी है, आज भी वैसा ही है। एंड आई लव दिस काइंड ऑफ जैकेट बिकॉज ये कॉलर इसमें दिया गया है तो डिफरेंट है। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें कॉलर का कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉपरली समझाया था। देखो, ठंड में कॉन्फिडेंट दिखने के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हेयर स्टाइल। देखो, अगर बाल, मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ, देखो गर्मी में तो चलो कुछ भी चल जाता है, कैसे भी आप बाल वाल का टेंशन नहीं, झाड़ा वाड़ा रोज नहा रहे हो। लेकिन ठंड में अक्सर बाल कम धोते हैं लोग, और जब बाल कम धोते हो, बाल आपके बहुत टाइट हो जाते हैं, ऑयलिंग ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जाएगा, बाल टाइट हो जाते हैं। तो उनके लिए बालों को शेप में रखना बहुत ज़रूरी है। आई हैव दिस विंस्टन का हेयर ड्रायर, मैंने 2-3 हेयर ड्रायर ट्राई करे हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन भी कर रहा था कि शिवाय तुम्हारा बियर्डो का हेयर ड्रायर कैसा है, तो बियर्डो का हेयर ड्रायर तो अभी खराब हो गया है, क्लेम में डाला है उसको, वारंटी क्लेम है। देखो, मैं उसको अगर कहना चाहूं तो एक परफेक्ट प्रोडक्ट है बियर्डो का हेयर ड्रायर, मैं रिकमेंड भी कर सकता हूं, जाके खरीद लो, बहुत ही तगड़ा है। लेकिन वो खराब हो गया, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं, शायद मेरे पीस में कुछ डैमेज रहा हो या फिर मेरी ही किस्मत खराब रही हो, बट हेयर ड्रायर में कोई कमी नहीं थी। वो अलग बात है, खराब हो गया, वारंटी क्लेम करा है, ले गए हैं उसको बनाने के लिए, वो वापस भी आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट वो एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको ठंड के लिए, इफ यू आर फाइंडिंग अ हेयर ड्रायर, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। दूसरा भी नया लिया बिकॉज वो खराब हो गया था, तो ये वाला लिया विंस्टन का, ये भी बड़ा बढ़िया है। इसमें स्क्रीन दी गई है, आपको टेम्परेचर वगैरह भी नजर आता है, स्पीड नजर आती है, तो ये बढ़िया चीज है जो मुझे अच्छा लगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें जो कूलिंग बटन है वो आप स्लाइडर पे है, मतलब स्लाइड करो कूल होता रहेगा, ऐसा नहीं कि पकड़ के रखना पड़े। एक मैंने लिया था वेगा का, आई थिंक उसमें पकड़ के रखना पड़ता था, और वो पकड़ के रखने की वजह से हाथ दर्द होने लगते थे। कूल करना है तो पकड़ के रखो, गर्म करना है तो स्लाइड करो। तो ये डिफरेंट एक था, वो मुझे अच्छा लगा था, बट उस प्रॉब्लम की वजह से नहीं पसंद आया। दैट्स व्हाई आई परचेज्ड बियर्डो, एंड बियर्डो का फ्लो बहुत ही बढ़िया है। बियर्डो में आपको वो दिया गया था, क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़र वगैरह दिया गया था, जिससे आपके बालों में बाउंस भी क्रिएट होता है। तो इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर, गो फॉर द बियर्डो वगैरह। छोटे बाल हैं, विंस्टन जा सकते हो, एक अच्छा रिकमेंडेशन है। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो में कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी कि विंटर्स में अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखें, और नए नए स्टाइल कैसे ट्राई करें, और नए नए फैशन जो आपके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं उनसे कैसे कुछ नया बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस तरह के नॉलेजफुल या फिर थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जो मैं जहाँ पे शेयर करता हूँ, ऐसी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, तो हम ऐसे वीडियोस और लेकर आएंगे। और भी टॉपिक्स हमारे पास बहुत कुछ अपने लाइफ में मैं जुगाड़ करता रहता हूँ इस तरह के, तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, बिकॉज उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं जाता तो कोई सेंस नहीं बनता। एंड लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें। चलते हुए के लिए बाय बाय गाइस एंड बाय बाय।